मेरा नाम डॉक्टर आलिया बाबर हमीद है। मैं एक जीरियाट्रिशियन हूँ। मैंने इंग्लैंड से MRCP करके स्पेशलाइजेशन जीरियाट्रिक्स में किया है, जो कि ओल्डर पीपल मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, यानी वो लोग जो 65 साल से ऊपर हैं। आज आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ कि जैसे 65 इयर्स के बाद अक्सर लोग गिर जाते हैं किसी ना किसी वजह से। हमें इन फॉल्स को प्रॉपरली असेस करवाना चाहिए, क्योंकि बचपन में बच्चे भागते दौड़ते गिर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप एक बुज़ुर्ग को देखते हैं जो कि गिर गए हैं किसी वजह से, तो उसके लिए अंडरलाइन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए अगर हमारे पास आते हैं, जैसे फॉल्स क्लिनिक हमने रखी होती है जीरियाट्रिक्स में, कि अगर कोई गिर के आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अक्सर लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों की पहले से अद्वियात पे वो लोग होते हैं, तो हम उनको चेक करते हैं कि कहीं उनकी वजह से या उनकी कोई कमी या बेशी की वजह से तो नहीं वो गिरे। इसी तरह उनका दिल का ECG वगैरह करना पड़ता है, उनको लिटा के बिठा के उनका ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें कुछ विटामिन्स की कमी भी होती है, जिसमें सरे फहरिस्त विटामिन B12 है, फोलेट है, क्योंकि ये नर्व्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और चलने में और बैलेंस में इनका मसला हो सकता है। इसी तरह विटामिन D और कैल्शियम बहुत ज़रूरी हैं आपके मसल्स के लिए और बोन्स के लिए, क्योंकि वैसे तो अगर एक फॉल होती है तो वो उठ के चल पड़ते हैं, कोई भी, मैं आप बच्चा, कोई गिरना तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक्सीडेंटली गिर जाते हैं। लेकिन अगर ये ज़रा सी ओल्ड एज में हो तो ख़तरा ये होता है कि हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जिनको फिर हमने बाद में असेस करके ट्रीट करना होता है। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई 65 या ओवर की एज में अगर उनको कोई फॉल होती है, वो गिर जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर असेसमेंट कराइए। बहुत शुक्रिया।